अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल से देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, आज हम डिटेल में देखेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की उस ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं, और समरी करके हम एक बहुत बड़े डाटा के लिए भी चंद एक वैल्यूज़ दे के हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, यानी समरी पेश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास दो बहुत मशहूर तरीके हैं, एक न्यूमेरिकल टेक्निक है और दूसरी ग्राफिकल टेक्निक है। न्यूमेरिकल टेक्निक्स में हमारे पास दो टेक्निक्स हैं जिनको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, और दूसरी है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की दूसरी टेक्निक है वो ग्राफिकल टेक्निक्स हैं, जिसमें हम ग्राफ्स के ज़रिए डेटा को प्रेजेंट करते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे कि नाम से जाहिर है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो कि पूरे डेटा को अगर अरेंज करके देखें तो डेटा के सेंटर में आए और वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट भी करे। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर टू डिटरमिन अ सिंगल वैल्यू दैट डिफाइंस द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो हमें बताती है कि हमारा जो डेटा है वो सेंटर में कैसा है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड इट? बेसिक पर्पज़ ये है कि हमें एक ऐसा सिंगल स्कोर या सिंगल वैल्यू मिल जाए जो कि एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट कर सके। मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी बिज़नेस स्कूल्स हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं जब कर लेते हैं अपनी डिग्री को मुकम्मल तो उनकी एज कितनी होती है। अब ज़ाहिर ये मुख्तलिफ एजेस होंगी, मगर जब हम उन सब की एज की एवरेज निकालेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, जो कि नंबर हमें ये बता सकता है। मिसाल के तौर पे ये 23 साल आ जाती है, 23 ईयर्स। तो ये हमारे बिज़नेस ग्रेजुएट की जो एज है वो 23 साल है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारे जो बच्चे बिज़नेस की डिग्री लेकर निकलते हैं उनकी उम्र क्या होती है, और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर वो फिर बिज़नेस में जाते हैं तो उनको मज़ीद कितने साल लगते हैं सक्सेसफुल होने में। इसी तरह हम गाड़ियों की मिसाल ले सकते हैं कि 1000 सीसी कार जो हैं उनकी एवरेज प्राइस क्या है। हो सकता है ये प्राइस 10 लाख से लेकर 30 लाख तक हो, और हमें एवरेज मिल जाती है मिसाल के तौर पे कि ये जनाब 15 लाख एक एवरेज है हमारी कारों की प्राइस की, जो कि 1000 सीसी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास तीन एवरेजेस हैं या तीन हमारे पास मेथड्स हैं। पहला हमारे पास मेथड है जिसको मीन या एवरेज कहा जाता है, जिसमें अरिथमेटिक मीन कहते हैं हम इसे आमतौर पे। अरिथमेटिक मीन फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द सम ऑफ द स्कोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स, यानी जितने भी वैल्यूज़ हों सबको प्लस करके हम उनकी तादाद पे तकसीम कर दें तो इसको हम मीन या एवरेज या अरिथमेटिक मीन आमतौर पे कहते हैं। और इसका फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n है। और हमारे पास अरिथमेटिक मीन के अलावा दो और मीन्स भी हैं, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, जो कि हम अमूमन इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी की जो टेक्निक है उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन जैसे कि नाम से जाहिर है कि एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि पूरे डेटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, यानी 50% डेटा इस वैल्यू से पहले हो और 50% इसके बाद हो। इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। और तीसरी टेक्निक हमारे पास है उसको मोड कहते हैं, यानी ऐसी वैल्यू जो डाटा में बार बार रिपीट हो, या सबसे ज़्यादा बार जो वैल्यू आए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा और वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जब एक डाटा में एक से ज़्यादा दफ़ा जितनी दफ़ा वो टेंडेंसी हो उसकी आने की, उसको हम मोड कहते हैं। कभी हमें मोड की भी ज़रूरत पड़ती है
कभी हमें मीडियन की ज़रूरत पड़ती है, मगर आम तौर पे हम अपने डेटा एनालिसिस सोशल साइंसेज में करते हैं उसके लिए हमें अरिथमेटिक मीन को ही इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक मीन को SPSS इस्तेमाल करते हुए। और हमारा जो पहला तरीका है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उसकी अरिथमेटिक मीन निकाली जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमारे पास एक फ़ाइल है, ये आप देख सकते हैं कि ये 1920 से लेकर हमारे पास 2023 तक का डेटा है और ये सेल्स हैं। बस हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये फ़र्ज़ी डेटा है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सालाना किताबों की सेल्स हैं मिलियंस में। दुनिया में कह लीजिए, दुनिया में हर साल कितने मिलियन किताबें फ़रोख्त हुई 1920 से लेकर 2023 तक। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन तकरीबन 100 सालों में क्या एवरेज रही किताबों की सेल की सालाना। इसके लिए हम जाएंगे एनालाइज में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और इसके अंदर है डिस्क्रिप्टिव्स। यहाँ पर हमारे पास ये सेल्स है, ये हम सेल्स आप यहाँ से इधर ले आइए वेरिएबल्स व्यू में, वेरिएबल वाले बॉक्स में ले आइए। यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे और हम यहाँ पर मीन, मिनिमम और मैक्सिमम को क्लिक कर देंगे। इसको चेक कर देंगे, कंटिन्यू और ओके कर दिया। तो ये जो हमारे पास आउटपुट आया ये हमें बता रहा है कि नंबर 1 हमारे पास डेटा कितना था, 104 हमारे पास एंट्रीज थी। मिनिमम सेल्स है ये 222 मिलियन, मैक्सिमम सेल्स हैं 426 मिलियन, और हमारा मीन या एवरेज या अरिथमेटिक मीन जिसे मैंने कहा वो है 323.29 मिलियन बुक्स पर ईयर। यानी ऑन एन एवरेज हमारी जो किताबों की सेल थी मिलियन में पूरी दुनिया में 323.2 थी। और आप ये देखिए कि कम से कम कितनी हुई और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हुई। तो ये बहुत आसान तरीका है, कोई ज़्यादा हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी होती। SPSS में जो डेटा एंट्री हो गई है उसके बाद हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पहला मैंने आपको तरीका बताया। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखने के लिए हम एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे, सेल्स पहले ही हमने यहाँ रखा हुआ, स्टैटिस्टिक्स में गए और यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों को क्लिक कर देना है हमने। और इसके साथ साथ हम मिनिमम और मैक्सिमम को भी कर सकते हैं क्लिक। और अब देखिए कि हमें ये तीनों मेजर्स एक साथ भी मिल सकते हैं फ्रीक्वेंसीज में जाके। ओके हो गया। ये देखिए मीन 323.29, मीडियन भी इत्तेफाक से सेम आ गया। और मोड हमारे पास आपको नज़र आ रहा है कि ये मोड 250 है, यानी ये 250 ऐसी वैल्यू है जो एक से ज़्यादा दफ़ा आई है। कम से कम वैल्यू 222 थी और मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 426 थी। ये सारी चीज़ें वही हैं। और यहाँ पर हमें ये टेबल भी आ जाता है, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, ये सेल्स का आ गया। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन और मोड को एक साथ भी निकाला जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक कैटेगोरिकल वेरिएबल की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए हम एनालाइज में जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज, और ये हमारे पास दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, जेंडर और स्मोकर्स। इन दोनों को हम वेरिएबल बॉक्स में ले जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो चेक होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर लें, बाय डिफ़ॉल्ट ही चेक होता है। ओके किया और आप देखते हैं कि हमारे पास 3 टेबल्स जनरेट हो जाते हैं आउटपुट के अंदर। पहला टेबल है वो हमें ये बता रहा है कि दोनों वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स कितने हैं और मिसिंग वैल्यूज़ कितनी हैं। उसके बाद ये जेंडर की इंफॉर्मेशन है। जेंडर की इंफॉर्मेशन आप देखिए कि फ्रीक्वेंसी टेबल में हमें पता चल रहा है कि जेंडर में हमारे पास 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल है।
मेल्स हमारे पास 173 हैं जो कि 43.6% बनते हैं टोटल पॉपुलेशन का, और इसी तरह फीमेल्स हमारे पास 224 हैं जो कि 56.4% बनते हैं टोटल हमारे पास डेटा में। और इसी तरह स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का डाटा था। 1 वाज यस जी ये स्मोकर है, नो वाज नो स्मोकर। तो 80 लोग जो थे वो स्मोकर थे और उनकी परसेंटेज हमारे पास बनी 20.2, और 315 जो थे वो 79.3% बनते हैं जो कि नॉन स्मोकर्स थे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हमारे पास ये जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है इसमें किस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेनी चाहिए। एक गलती जो कि हमारे स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की मीन वैल्यूज़ ले लेते हैं जो कि बिल्कुल ही गैर ज़रूरी और मीनिंगलेस होता है। अब अगर आप जेंडर को देखते हैं, उसका 1 फॉर मेल है, 2 फॉर फीमेल है, और स्मोकर है 1 फॉर स्मोकिंग यस और 2 फॉर नो स्मोकिंग, तो आप देखेंगे कि इनको अगर प्लस करके डिवाइड भी कर देता है वो उनके नंबर पे, तो भी जो वैल्यू निकलेगी वो मीनिंगलेस होगी। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव्स में गए और डिस्क्रिप्टिव्स में जाके हमने ये दोनों वेरिएबल्स वेरिएबल व्यू में ले गए, और यहाँ से हम ऑप्शन में जाते हैं और हम मीन को, सिर्फ मीन को क्लिक कर देते हैं, और देखिए ये मीन हमें दे रहा है जेंडर का 1.56 और स्मोकर का 1.80। अभी 1.56 तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। क्या मतलब है इसका? जेंडर या 1 था या 2 था, अब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं या इस तरह से आप मीन निकालते हैं तो ये एक मीनिंगलेस नंबर आता है। लिहाजा कभी भी हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके उसका मीन वैल्यू नहीं लेंगे, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेजेस लेंगे। उम्मीद है कि आपको कैटेगोरिकल वेरिएबल और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल दोनों की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हासिल करना आगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।